सभी दोस्तों को राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं माँ कामाख्या की कहानी? आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी माँ कामाख्या मंदिर के बारे में, जो कि बहुत प्राचीन है। माँ कामाख्या मंदिर के बारे में शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा। वहाँ पर तंत्र विद्या के लिए ये मुख्यतः जगह जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी कैसे शुरू हुई, क्या इसका हुआ है, तो आइए जानते हैं इस स्टोरी में। नर नारायण नाम के एक राजा थे। उस समय कामाख्या मंदिर के एक पुजारी हुआ करते थे। उनका नाम था केंदुकलई। राजा और केंदुकलई बहुत समीप थे, क्योंकि जो एक राजा थे और एक राजपुरोहित, तो इनका एक चलन हमारे यहाँ चलता आ रहा है। केंदुकलई माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। उन्हें बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और वह सारा दिन भक्ति में लीन रहते थे। इतना ज़्यादा उनका खुद का तपोबल था, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कोई व्यक्ति वहाँ आता था और वो लोग उनसे कुछ भी मांगते थे तो वो माँ के चरणों में प्रणाम कर यही कहते थे कि आप जिस इच्छा के साथ यहाँ आए हैं वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, केंदुकलई के पास एक माँ आई रोती हुई, अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर। बहुत छोटी बच्ची थी कि केंदुकलई ने देखा माँ रो रही है। बोले, माता जी आप क्यों रो रही हो? आपकी बेटी मर चुकी है। माँ बोली, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरी बच्ची को जीवित कर दीजिए। इस दुनिया में जो माँ के प्रखर भक्त हैं वो आप ही हैं। आपकी पुकार माँ जरूर सुनेगी। जब केंदुकलई ने यह बात सुनी तो वह बोले, माता जी मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। मैं माँ से सिर्फ प्रार्थना कर पाऊँगा कि वह बच्ची जीवित हो जाए। फिर वह बच्ची को उठाकर मंदिर के अंदर लेकर गए। वहाँ मंदिर के अंदर एक पाषाण शिला है, बहुत बड़ी पाषाण शिला है। उस शिला पर बच्ची के शरीर को रखा गया और माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस बच्ची को जीवित कर दीजिए। अगर आपको सही लगे उसी समय बच्ची जीवित हो गई। केंदुकलई बच्ची को उठाकर लेकर आए और उसकी माँ की गोद में सौंप दिया और कहा, यह माँ का वरदान है, इसे माँ का आशीर्वाद समझकर ही रखिएगा। केंदुकलई के साथ ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी थी। धन्य हैं ऐसे भक्त जो लोगों की मदद करते हैं। राधे कृष्णा, जय श्री राम।